नमस्कार दोस्तों, ओनली फॉर हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम देखेंगे स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन क्या होता है, स्टार कनेक्शन कैसे करते हैं, मोटर में जब आप विजुअली देखेंगे उसमें आपको कैसा पता चलेगा कि वो स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन है। तो आइए देखते हैं क्या है स्टार कनेक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 वाइंडिंग है, U1, V1 और W1, ये 3 वाइंडिंग है। यहाँ पे आप कोई भी वाइंडिंग के एंड वाले पॉइंट आप शॉर्ट करेंगे तो वो स्टार कनेक्शन हो जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं U1 U2 V1 V2 W2 W1। तो यहाँ पे भी आप तीनों वाइंडिंग के कोई भी 3 पॉइंट आप शॉर्ट करेंगे तो वो स्टार कनेक्शन हो जाएगा। ये भी आपका स्टार कनेक्शन है कि यहाँ पे आपका जो वाइंडिंग का जो 3 पॉइंट है वो शॉर्ट है एक दूसरे से। वाइंडिंग अब 3 की जगह 6 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक ही फेज़ में 3 वाइंडिंग कनेक्ट की है सीरीज़ में। यहाँ पे 4 5 6 और यहाँ से 7 8 9 वाइंडिंग है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, तीनों के तीनों यहाँ पे शॉर्ट कर दी। ये भी स्टार कनेक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मोटर में इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे कोई भी पावर कनेक्शन किया नहीं है, कोई भी कनेक्शन किया नहीं है। ये सिर्फ मोटर का कनेक्शन है वाइंडिंग लीड से कनेक्टर तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये U1 है, ये V1 है, ये W1 है, V2 U2 और W2 यहाँ पे कनेक्शन किया है। यहाँ पे कोई भी क्लैंप नहीं लगाया है, स्टार का क्लैंप भी नहीं है और डेल्टा का क्लैंप भी नहीं है। ये सिर्फ मोटर कनेक्शन है। आपको ये मोटर आपको डिसाइड करना है आपको कौन से कनेक्शन में रन करना है, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे किसी को भी आपको एक सप्लाई देना है RYB, और ये वाले पोर्शन को अगर आपने शॉर्ट किया तो वो स्टार कनेक्शन कहलाएगा। आइए देखते हैं वो कैसा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आपका स्टार कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लैंप यहाँ पे कनेक्ट कर दिए है और यहाँ पे ये मोटर का लीड है। तो ये आप विजुअली देख के बता सकते हैं कि ये मोटर स्टार में ही चलेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने W2 U2 और V2 को शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पे उसने RYB का फेस कनेक्शन खाली करना है, यहाँ पे पावर कनेक्शन किया नहीं है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये पूरा स्टार कनेक्शन है, विजुअली आपको पता चल रहा है। यहाँ पे भी उसके मोटर के लीड आए हैं अंदर से, पावर कनेक्शन किया नहीं है। ये अर्थिंग का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्थ का दिया है। और ये वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है उसको स्टार किया है, क्लैंप लगाया है यहाँ पे, ये भी स्टार कनेक्शन है। यहाँ पे भी एक मोटर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लैंप लगाया हुआ है। उसको हम विजुअली देख के ही पता चल जाएगा आपको ये स्टार कनेक्शन है। अब उसी मोटर को हम रोटेट करके देखते हैं कि यहाँ पे मैंने 3 टर्मिनल को RYB कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने उसका RYB कनेक्शन दे दिया है, उसको मैंने 440 वोल्ट दिया है। और यहाँ पे जो है वो स्टार कनेक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हम ये डिफरेंस देख लेते हैं कि फेज़ वोल्टेज क्या होता है और लाइन वोल्टेज क्या होता है। जो आपका पावर का मेन वोल्टेज है उसको हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे, कि जो आपका मेन कॉन्टैक्टर है ड्यूल स्टार्टर में, समझ लो स्टार डेल्टा स्टार्टर है। स्टार डेल्टा हम बाद में मैं आपको दिखाता हूँ स्टार डेल्टा में कैसा होता है। पहले हम ड्यूल के ही देखते हैं ड्यूल में क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ड्यूल स्टार्टर आपका यहाँ पे एक कॉन्टैक्टर होगा, यहाँ से आपका एक इनकमिंग आया होगा, जो ऊपर यहाँ पे एक फ्यूज़ होगा, उस फ्यूज़ में से ये ड्यूल स्टार्टर है आपका, और ये आपका डायरेक्ट मोटर को चला गया है। तो ये वाला इसमें क्या होता है, स्टार में ड्यूल स्टार्टर में ये पूरा लाइन वोल्टेज जो होता है, ये पूरा का पूरा लाइन वोल्टेज होता है। और जो फेज़ वोल्टेज होता है वो वाइंडिंग के बीच वाला जो वोल्टेज होता है उसको हम फेज़ वोल्टेज बोलते हैं। यानी एक वाइंडिंग को जो कनेक्ट हुआ है वो लाइन वोल्टेज है, और ये वाइंडिंग के बीच में जो वोल्टेज आएगा उसको हम फेज़ वोल्टेज बोलते हैं। तो स्टार कनेक्शन में फेज़ वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज अपॉन 1.73, यानी 1.73 यानी √3 होता है। फेज़ वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय √3 होता है। तो यहाँ पे जो हमने 440 वोल्टेज दिया है लाइन को, तो ये तो इसको और इसको हम मल्टीमीटर लगा के देखेंगे तो हमको जो वोल्टेज मिलेगा वो 440 वोल्ट मिलेगा। पर इसको और ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, यानी ये 2 वाइंडिंग है, यहाँ पे किसी भी वाइंडिंग को, ये स्टार है पूरा का पूरा शॉर्ट है, किसी भी वाइंडिंग को अगर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो हमको जो वोल्टेज मिलेगा वो 254 वोल्ट मिलेगा। यानी 440 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू फेज़ वोल्टेज। ये वोल्टेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। कन्फ्यूजन वाला हो सकता है थोड़ा बहुत, पर आपको एक बार देखने के बाद, थोड़ा सोचने के बाद आपको पता चलेगा लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज क्या होता है। लाइन वोल्टेज मीन्स जो भी आपका मोटर टर्मिनल को पावर सप्लाई आया है वो
सिर्फ आपका लाइन वोल्टेज है, और फेज़ वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में जो वोल्टेज है उसको हम फेज़ वोल्टेज बोलते हैं। अभी हम इसमें ड्यूल स्टार्टर में ये देखा, तो हम अभी स्टार डेल्टा में देखते हैं लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज क्या होता है। आइए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर है यहाँ पे, ये उसका मेन कॉन्टैक्टर है, डेल्टा कॉन्टैक्टर है, स्टार कॉन्टैक्टर है। जैसा मैंने बताया कि लाइन वोल्टेज है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, जो मेरा लाइन वोल्टेज है यहाँ से यहाँ तक आ गया मेन कॉन्टैक्टर के पास, और यहाँ से मैंने वोल्टेज स्प्लिट किया, यानी यहाँ से मेरा वोल्टेज डेल्टा में चला गया और डेल्टा से मेरा वाइंडिंग मोटर वाइंडिंग तक आ गया। अगर मेरा मोटर स्टार में चल रहा है, स्टार में चलेगा तो मेरा कौन सा कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, मेन कॉन्टैक्टर पिकअप होगा और स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप होगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे स्टार लिंक लगाया है, ये वाला जो स्टार लिंक मैंने यहाँ से पहले से ही लगा के रखा है कॉन्टैक्टर पे, मोटर पे नहीं लगाया मैंने, कॉन्टैक्टर पे लगाया, क्योंकि हम ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये चेंज ओवर करेगा। तो आपका ये सब डाउट क्लियर हो जाएगा। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो डायग्राम में मोटर टर्मिनल को एक क्लैंप लगाया है, वो क्लैंप आपको निकालना है और उसकी जगह आपको ये स्टार कनेक्शन करना है, स्टार कॉन्टैक्टर का कनेक्शन करना है, और ये मेन कॉन्टैक्टर है उसको पावर को कनेक्ट करना है। अगर मेरा अभी इस कंडीशन में मेरा मेन और स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप है, तो ये मेरा लाइन वोल्टेज होगा, या जो मेरा 440 होगा या 400 वोल्ट होगा, ये मेरा तीनों के तीनों फेज़ में 440 वोल्ट है, और यहाँ से ये यहाँ कनेक्ट हो गया 440 वोल्ट बराबर। और जो मेरा स्टार कॉन्टैक्टर होगा वो यहाँ से कनेक्ट हो गए इस वाइंडिंग को कनेक्ट होगा, ये वाले वाइंडिंग को कनेक्ट होगा, और ये यहाँ पे शॉर्ट है। जो मेरा लाइन वोल्टेज होगा, तो लाइन वोल्टेज मेरा ये वाला लाइन वोल्टेज होगा, वो मेजर करूँगा मैं इसमें और इसमें, इस टर्मिनल के पास भी, ये दोनों टर्मिनल के पास मैं वोल्टेज मेजर करूँगा, इसको मैं मेजर करूँगा, तो वो मेरा लाइन वोल्टेज हो जाएगा। और फेज़ वोल्टेज मीन्स इन दो वाइंडिंग के बीच में जो मैं वोल्टेज मेजर करूँगा वो मेरा फेज़ वोल्टेज होगा। यानी मेरा यहाँ पे जो सप्लाई आ गया वो 440 वोल्ट आया, और यहाँ से ये रेड वाला इसको मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, और ये दूसरा सिरा मैंने यहाँ पे किसी को भी लगा दिया, तो वो मेरा 254 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्टार है और इसका 440/√3 इसका फेज़ वोल्टेज दिखाएगा। तो इस तरीके से लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज में डिफरेंस होता है। यह बात आपको समझ में आई होगी कि लाइन वोल्टेज यानी वो लाइन में होता है, मेन कॉन्टैक्टर के वाइंडिंग तक वो लाइन वोल्टेज होता है, उसके बीच में जितना हमने पावर दिया है, और फेज़ वोल्टेज यानी दो वाइंडिंग के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको हम फेज़ वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे और कोई बात नहीं है समझने वाली। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टार कनेक्शन है, जैसा मैंने आपको मोटर में दिखाया था वही कनेक्शन है। एक वाइंडिंग है यहाँ पे, उसको मैंने आर कनेक्शन दे दिया, ये वाई कनेक्शन दे दिया, ये बी कनेक्शन दे दिया है। जो लाइन वोल्टेज है जो मैंने ये मोटर के वाइंडिंग को दिया है वो वाला लाइन वोल्टेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो मैंने 440 वोल्ट दिया है। आर और वाई के बीच में, वाई और बी के बीच में, आर और बी के बीच में जो भी वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज है। और जो फेज़ वोल्टेज है वो ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के साथ आर के साथ जो भी सप्लाई मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, वो फेज़ वोल्टेज होगा। न्यूट्रल और वाई के साथ जो भी वोल्टेज मिलेगा वो भी फेज़ वोल्टेज होगा, और न्यूट्रल और बी के साथ जो भी वोल्टेज मिलेगा वो फेज़ वोल्टेज होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी आपका अगर 230, अभी मैंने यहाँ पे ये 440 पकड़ा इसीलिए ये मेरा तो 254 आया है। अगर मैं यहाँ पे 420 या 415 पकड़ूंगा तो यहाँ पे 230 मिलेगा। यानी स्टार कनेक्शन में आपको एक कॉइल को 230 वोल्ट मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका यहाँ से लाइन करंट जाएगा वो फेज़ करंट के बराबर होता है। यहाँ पे फेज़ करंट और लाइन करंट डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज में डिफरेंस होता है। लाइन करंट और फेज़ करंट यहाँ पे सेम होता है। स्टार कनेक्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मोटर में रहेगा तो उसको 3 कनेक्शन चाहिए, और यही ट्रांसफार्मर करेंगे तो यहाँ पे जो न्यूट्रल निकलेगा वो चौथा कनेक्शन होगा, यानी 3 फेज़, और ये चौथा वाला जो होगा वो न्यूट्रल होगा। पर वो ट्रांसफार्मर की बात है, मोटर में हम 3 कनेक्शन का स्टार कनेक्शन करते हैं। दूसरी और एक बात होती है स्टार कनेक्शन में, अगर हमने मोटर स्टार में चला रहे हैं तो उसका जो किक करंट होता है वो फुल लोड करंट से 2 या 3 गुना ही ज़्यादा होता है। पर यही मोटर अगर डेल्टा में चलेगा तो उसका 5 से 6 गुना उसका किक करंट जाता है। तो यहाँ पे सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम पहले मोटर स्टार में चलाते हैं। और एक बात होती है स्टार कनेक्शन में, इसमें आपको लो इंसुलेशन लगता है केबल का। और दूसरी एक बात होती है कि यहाँ पे आपको स्पीड बहुत कम मिलेगा। और एक बहुत बड़ी मेन बात होती है स्टार कनेक्शन में और डेल्टा कनेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास 22 kW का मोटर है
तो उसमें हम अगर डेल्टा में चलाएंगे तो वो पूरा का पूरा ताकत देगी, 22 kW आपको पूरा का पूरा आउटपुट मिलेगा उसमें। पर अगर वो मोटर आप स्टार में चलाएंगे, स्टार कनेक्शन में वो मोटर अगर चलाएंगे 22 kW का, उसमें आपको सिर्फ 80% ही उसका यूज़ होगा। यानी वो जो 22 kW का मोटर है तो उसको आपको सिर्फ 18 kW का ही यूज़ होगा। 18 kW की तरह ही वो मोटर काम करेगा। उसकी कैपेसिटी 22 kW की है, बट स्टार कनेक्शन में वो 18 kW का ही यूज़ होगा। उसके ज़्यादा वो लोड नहीं लेगा। अगर वो ज़्यादा लोड लेगा तो मोटर जलने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये डिसएडवांटेज होता है स्टार कनेक्शन में भी। अगर आप मोटर स्टार में चला रहे हैं, उसको अगर लोड दिया आपने, 22 kW का मोटर है, 22 kW का अगर आपने स्टार कनेक्शन में चला दिया तो वो उसका 18 kW की तरह काम करेगा। ये एक उसमें डिसएडवांटेज होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टार कनेक्शन क्या होता है ये समझ में आया होगा। लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको डेल्टा कनेक्शन बताऊंगा। इसी तरीके से बताऊंगा डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, जो आपको बहुत समझने में आसानी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, इससे मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।